Hello everyone, very good evening to all of you. I am Pratibha Singh and I welcome to all of you to our SSC उत्कर्ष क्लासेस. बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे कि MTS 2025 हमारा नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है. अब हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स सभी को पता होंगे, मैं यहाँ पे बता भी दूंगी. इसमें कितना पढ़ना है, हर चीज नहीं पढ़ी जाती है कि अंडर द सन. अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री हमारी, देखिए बच्चे, साल भर खत्म नहीं होगी. ज्योग्राफी हमारी साल भर खत्म नहीं होगी. अब हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए कितना पढ़ ले, ये हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितने कितने क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं इसमें. ठीक है बच्चे, तो ये ध्यान रखिएगा. हमारा यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस के कितने क्वेश्चंस हैं? 20 क्वेश्चंस है. अब ये क्वेश्चंस और हमारा एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एबिलिटी 20 क्वेश्चंस. सेशन 1 जो है और सेशन हमारा यहाँ पे देखिए, सेशन 1 के मार्क्स आपके ऐड नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा बच्चों. ठीक है, ये वाले जो मार्क्स हैं ये हमारे ऐड नहीं होते हैं. तो मैम इनका क्या करना है, ये सिर्फ आपको क्वालिफाइंग इन नेचर चाहिए कि ठीक है यहाँ पर हम लोगों के मिनिमम जो है मार्क्स आ जाए और काम खत्म. ठीक है बच्चे, तो अब इसमें क्या करना है, देखो बहुत ज्यादा हमें यहाँ पर टाइम नहीं देना है कि जनरल इंटेलिजेंस और हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी में हम लोग बहुत ज्यादा टाइम अपना लगा रहे हैं. लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगी कि आपने अभी से तैयारी करना स्टार्ट करी है तो कम से कम एक वीक रीजनिंग अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है बच्चे, चलो अभी हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे. हम लोग पहले यहाँ पे सिलेबस को और अच्छे से समझ लेते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं. यहाँ पे देखो, ये जो दो सब्जेक्ट्स हैं ये मेन सब्जेक्ट हैं. एक हमारा इंग्लिश और एक हमारा क्या, जनरल अवेयरनेस. ठीक है, अब देखिए बच्चे, ये हमारे लिए बहुत ही कैसे हैं, ये रटने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं. इनमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले तो हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के जो है एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब चीजें आती हैं. बेटा ये क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो आपको क्या करना है, क्वालिफाइंग इन नेचर के लिए हमें उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ज्यादा नहीं पढ़ना है. इसके लिए अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो मॉक टेस्ट में भी हो जाएगा, नहीं तो सिंपल है, एक वीक सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग कर लीजिए. भाई एक वीक अगर हमने रीजनिंग कर ली तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारे कौन कौन से टॉपिक इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है और मेरे वीक हैं जो कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ. ठीक है बच्चे, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग जनरली गलत हो जाती है ना. हमारे जो ब्लड रिलेशंस है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उसमें हमारे ट्रिक्स आ जाएंगी आपके दिमाग में, तो आप फटाफट से उन क्वेश्चंस को कर लोगे. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक सीक्वेंस जो है वो बैठ जाएगा. ठीक है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, देखो बच्चे कुछ चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि देखो नंबर सिस्टम थोड़ा सा हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन एवरेज हो गया है ना. हमारा टाइम स्पीड एंड डायरेक्शन हो गया है, टाइम एंड वर्क हो गया है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया है. अगर हम यहाँ पर ये छाट लें कि भाई मेरे से ना सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, या फिर मेरे से जो है नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये जो आपके टॉपिक्स हैं इसमें से 5-6 टॉपिक्स आप अपने ऐसे छाट लो कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप बना पाओ सिंपल. तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पर इजीली आप जो है इसको कर पाओगे. ठीक है बच्चे, अब हमारा आता है जनरल अवेयरनेस की बात आती है. जनरल अवेयरनेस में बेटा क्या है, ध्यान से देखो, इनमें से हम किसी चीज को नहीं छोड़ सकते. मैं कहूं यहाँ पे बेटा इंडियन पॉलिटी, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, कट ऑफ डिसाइड होगी. इंडियन पॉलिटी नहीं छोड़ सकते, इकोनॉमी नहीं छोड़ सकते. कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं, देखिए बच्चे इसमें हमारा क्या होता है, सबसे पहले तो आपको सब में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना है ना. जितने भी आपके ये सब्जेक्ट्स हैं आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओगे. 2024 के लगाइएगा, 2023 के लगाइएगा, एक आइडिया लग जाएगा. इंडियन पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका आर्टिकल्स और अमेंडमेंट. ठीक है, ये हमारे दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. अमेंडमेंट आपके पूछ लिए जाते हैं, एमटीएस में भी पूछे जाते हैं, ये मत कहिएगा नहीं मैडम ये तो एमटीएस का है. कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जैसे कि मैं बात करूं आपसे, कौन सा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा आर्टिकल है जो कि अमेंडमेंट की बात करता है. ठीक है, हमारा जो है 101 अमेंडमेंट कौन सा है, हमारे जो है यहाँ पर पहला अमेंडमेंट जो था वो किसके बारे में बात करता था. तो आपके कुछ स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स है. अब बताइए बच्चे, एक हमारा आर्टिकल है जिसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट से पूछ सकता है कि भाई आपने ये जो निर्देश दिए हैं ये किस किस वजह से दिए हैं. ठीक है, अभी अभी आपका बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रहा था.
तो हमारा पूछ लिया जाता है। इकोनॉमी की बात करें तो आपके रिपोर्ट्स हो गई हैं हमारे, जैसे कि नाबार्ड की फुल फॉर्म हो गई है, तो आपके छोटे छोटे से क्वेश्चन जो होते हैं ना, बेसिक क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आ जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हो जाएगा, जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनएनपी हो गया, ये सारे आपके टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब जैसे कि आज आपका डेटा आया है कि हमारा कि विश्व में हमारा जो भारत का स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ये 118वां है। तो अगर हम करंट अफेयर्स करेंगे तो उसमें भी हमारा हो जाएगा, और ये इकोनॉमी का भी हमारा पार्ट ही है। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर में बेटा मॉडर्न हिस्ट्री और गांधी जी बड़े इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न हिस्ट्री हमारे जो है, मॉडर्न हिस्ट्री कर लोगे तो आपका काम चल जाता है। अब 1857 की क्रांति पे एक बुक भी हो सकती है, 1857 की क्रांति पे, 1857 की क्रांति की जो आपके लीडर्स हैं, लीडर्स बच्चे, ठीक है, और लीडर्स के साथ साथ में वो कहाँ कहाँ को बिलोंग करते थे, जैसे कि झांसी की रानी तो झांसी को बिलोंग करती थी, आपके तात्या टोपे कहाँ को बिलोंग करते थे, बरेली के जो आपके लीडर थे वो कौन थे। तो बेसिकली देखो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें लिस्ट रटनी है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बैठना है, बहुत टाइम पे बैठना है, लेकिन हमारे लिए क्या होना चाहिए, मेन मेन पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। ज्योग्राफी की बात करते हैं तो रिवर सिस्टम हमारा हो गया है, ठीक है, रिवर सिस्टम के साथ साथ में आपका क्या हो गया है, आपका जो हमारे टोपोग्राफी बेसिकली स्थलाकृति होती है, तो जैसे कि हिमालयन रीजन हो गया है, थोड़ी सी हमारी यहाँ पर की डेक्कन प्लेट्यू हो गया है, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से, अब हमारे बॉर्डर की बात हो जाती है तो बॉर्डर पे हमारे देखिए कि पाकिस्तान का बॉर्डर है, कौन कौन सी हमारी लाइंस है। तो बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी तो बेसिक हमें चीजें जो है वो पता होनी चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, ठीक है। बहुत इस पे हार्ड क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें आइडिया लग जाता है, ठीक है। जनरल साइंस की हमारी एसआई यूनिट हो गई है, जैसे कि फिजिक्स में हमारे केमिकल नेम हो गए हैं, चींटी का नाम क्या है, और हमारा टमाटर का नाम जो है आपका केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिकल आपका, ठीक है। मिसलेनियस हमारे जो है कि सबसे स्टैटिक जीके का पार्ट हो जाता है कि कौन सा सबसे जो है हमारा नेशनल हाईवे जो है कौन सा सबसे लंबा होता है, कौन सा आपका सबसे आपके खारे पानी की झील कौन सी है। ये सब चीजें देखो बच्चे, आपको जो लिस्ट है ना, जो बुक्स में लिस्ट रटनी है, आपके पास में इतना ज्यादा टाइम नहीं होगा। इसके दो तरीके हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, जिससे कि आइडिया लगेगा कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब जैसे कि देखो बच्चे, एक क्वेश्चन मैं बता रही हूँ बिल्कुल, अब यह है कि आपके सेट में आता है कि नहीं आता है, एसएससी एमटीएस में तो आएगा ही आएगा, ठीक है बच्चे, एसएससी एमटीएस में तो आएगा ही आएगा। जैसे कि आपका बुकर प्राइज किसने जीता, ये बताइए कि मैडम ये कौन सा क्वेश्चन है, तो हम भी बता दें, लेकिन भाई अब जिसने तैयारी नहीं करी उसे नहीं पता कि अभी अभी हाल फिलहाल में बुकर प्राइज किसने जीता है ना, इंपॉर्टेंट तो है ना बच्चे। तो अब हमारा यहाँ पर जो है करंट अफेयर्स मंथली एंड कंपाइलेशन पढ़ना भी फिर इसीलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो उसमें आपके ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं, ठीक है। मॉर्निंग में गौरव सर की क्लास होती है तो उसमें वो ऑलरेडी देखिए, जैसे कि उन्होंने वो पंचवर्षीय योजनाएं बता देते हैं, तो भाई आपका एक टॉपिक आपका कवर हो जाता है, तो आप उसको करते रहिए। इंग्लिश की मैं बात करूं, मैं इंग्लिश इतने टाइम से पढ़ा रही हूँ बेटा, मेरा एक्सपीरियंस ले लेना। इंग्लिश में सिर्फ क्या आएगा, ध्यान से देखो बेटा, इंग्लिश में अभी से जो है ना यहाँ पर क्या रखना चालू कर दो, मान लेना मेरी बात, ठीक है। सुबह मेरी क्लास होती है बेटा 8 बजे, 8 AM में मेरी क्लास होती है। आपको जो करना है सिर्फ वोकैब रटना चालू कर दो। कोई भी जो लैंग्वेज होती है, चलो आप इंग्लिश छोड़ दीजिए, आपको फ्रेंच सीखनी है, आपको उर्दू सीखनी है, उसके शब्द हमें अगर पता होते हैं तो हमें वो लैंग्वेज आ जाती है। सिंपल सी बात है, अगर मैंने यहाँ पे बोला है कि आई एम परप्लेक्स्ड तो आप नहीं समझ पाओगे शायद, लेकिन मैं बोलूंगी कि आई एम कंफ्यूज्ड तो समझ जाओगे। कंफ्यूज्ड वर्ड समझ गए, तो अब आई क्या है और एम क्या है कोई बात नहीं, लेकिन कंफ्यूज्ड है कि तो उलझन में है, हमें समझ में आ जाएगा। बेटा सिर्फ देखो इंग्लिश पे सिलेक्शन बड़ा आसान होता है, क्योंकि अब ये जीके जीएस बेटा कितने सब्जेक्ट हो गए हैं यहाँ पे, अगर मैंने बात करी है, आप इसकी स्ट्रैटेजी को पकड़ना। ये मैडम अपने आप में 1 2 3 4 5 6 7 8 वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे हमारे लिए हो जाती है दिक्कत। लेकिन इंग्लिश में हमारा दिक्कत इसलिए नहीं होती है कि यहाँ सिर्फ प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी कर लोगे काम चल जाएगा। आसान तो देखिए बच्चे कुछ भी नहीं है, आसान तो चाय बेचना भी नहीं है, इसको भी याद रखिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं बेटा एकदम से हो गया तुम्हारा। और यहाँ पर आपका जो है टेंस कर लीजिएगा, टेंस वाला चैप्टर, टेंस का चैप्टर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और वोकैबुलरी, सबसे पहले बेटा यहाँ पे वोकैबुलरी को ऐसा रटो, ठीक है, कि तुमसे
बेहतर वोकैबुलरी कोई नहीं जानता हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाओ, जैसे कि हमारा हैप्पी के सिनोनिम्स हो गए हैं, हमारे कंजूस के सिनोनिम्स हो गए हैं, माइजरली हो गया, निगार्डली हो गया है ना। हमारा यहाँ पर कमजोर होता है तो फ्रेजाइल होता है, फीबल होता है, फ्राइबल होता है। ये सारे क्वेश्चंस है ना, मैंने बोले हैं रखे हुए आएंगे आपके एसएससी एमटीएस में, एकदम रखे हुए होंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर प्रीवियस ईयर वोकैबुलरी और 10th चैप्टर, इसमें हमारा जो है 90% सिलेबस हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे जितनी भी बाकी की चीजें आती हैं, है ना, जैसे कि लास्ट ईयर एडजेक्टिव एडवर्ब आया था, हमारे हर चैप्टर में कुछ आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो 4 से 5 रूल्स होते हैं। एसएससी एमटीएस में 4 से 5 रूल्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते हैं। अगर आपने 10th चैप्टर कर रखा है तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एडवर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल सब समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आ वर्सेस एन, ये आपका क्वेश्चन एक आता है ना, ये क्वेश्चन आता है। चलो एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो बच्चे, रखा हुआ आएगा, रखा हुआ क्वेश्चन, ग्रामर देंगे 40 सेट में, अगर दो दो क्वेश्चन देंगे तो 40 दूनी 80, 80 में आपका ये दा प्लस ईएसटी सुपरलेटिव डिग्री, ये क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। जब बच्चे को आइडिया लग जाता है तो बच्चा खुद भी अपना डिसाइड कर सकता है कि हाँ जी मैडम ये तो आपका आएगा ही आएगा, बिना इसके तो ग्रामर में कैसे क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है बच्चे, और ये इतने सारे टॉपिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है मैं फिर बता देती हूँ आपको, जो है यहाँ पर देखो बच्चे, मॉक टेस्ट ट्राई करो कि एक डेली लगाते रहो। मैडम अभी तो हमने आज तो आपसे सिलेबस को थोड़ा बहुत समझा, कोई बात नहीं है, आपके 10 नंबर आएंगे, 20 आएंगे, लेकिन मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, सबसे पहली चीज कि बेटा क्या लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और दूसरी चीज हमारा यहाँ पर इंग्लिश के वोकैब का टाइमिंग अलग कर लो, कि मुझे सुबह उठना है 1 घंटे वोकैबलरी रटना है। अरे तुमने यहाँ पे वोकैबलरी कर ली, एसएससी एमटीएस पार हो जाएगा। ठीक है, जीके जीएस में आप सिर्फ क्या करना है, इकोनॉमिक्स पे बैठो एक टाइम। ठीक है, हफ्ते हफ्ते भर का टाइम ले लो, 7 7 डेज का, 7 डेज इकोनॉमिक्स कर ली, 7 डेज ज्योग्राफी कर ली, 7 डेज हमने जो है पॉलिटी कर ली, 7 डेज हमने जो था हिस्ट्री कर ली, तो हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा 7 7 डेज। और अभी बहुत टाइम है, सितंबर अक्टूबर में आपका काम हो जाएगा बच्चे। ठीक है बच्चे, तो चलिए, अब अगर आपको एक तरीके से पढ़ाई करनी है कि नहीं मैडम हम अभी भी कंफ्यूज हैं, हमें जो है नोट्स चाहिए, हमें जो है क्लासेस चाहिए, तो अभी बहुत ज्यादा डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 90% डिस्काउंट है। 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी भी है, और प्राइम कोर्स पर क्या है, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। ठीक है बच्चे, सारे एग्जाम्स आपके साथ साथ आ रहे हैं, एमटीएस का सीएचएसएल भी आ रहे हैं, एसएससी एमटीएस के साथ में सीजीएल भी आ रहा है, स्टेनो भी आ रहा है, सीपीओ भी आ रहा है, मास्टर पास खरीद लिया, सारे एग्जाम्स एक साथ हो जाएंगे। हमारा एक बैच हम ऐसा ज्वाइन कर लेंगे जिसमें सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज अलग अलग देनी है मैडम, टेस्ट सीरीज अलग अलग आपकी टेस्ट सीरीज हो जाएंगी। ठीक है बच्चे, गौरव बैच 5.0 आ चुका है आपका, और हमारा बहुत जल्दी मतलब क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो फटाफट से गौरव बैच में आप एनरोल कर लो, जिससे कि आपको सारी क्लासेस जो है गौरव बैच की मिल जाएं। और अगर आप अभी से ही कि नहीं मैडम हम तो मंडे से ही क्लास को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो गौरव बैच 4.0 ले सकते हैं। लाइव बैच हमारा जो है जयपुर से स्टार्ट हो चुका है, इस बैच में भी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। ये बेटा मेरे कहने से आप मान लेना, इसको जरूर ले लेना, 90% तक का डिस्काउंट है टेस्ट सीरीज में। मैंने बोला बिना टेस्ट सीरीज जो है ना पेपर पास नहीं होगा, आप कितना भी रटते रह जाओ। हर बच्चा गलती क्या करता है, अभी शक्ति दुबे ने 2 साल गलती करी है, उनका एक इंटरव्यू देखिएगा कि उन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाई नहीं थी, बोली कि मुझे क्या था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये पता ही नहीं था। ओके बच्चे, तो चलिए आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, चीजें क्लियर हैं हमारा। यहाँ पे अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा। बच्चे बहुत बाद बाद में आके ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मैडम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दीजिए कौन कौन से, मैंने आपको हर उसका बता दिया है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स पे उतना ही टाइम देना है, आधा घंटा, और नहीं भी करा तो कोई बात नहीं, मैं ये नहीं करी बिल्कुल करना ही नहीं है, पता चला बैठे हो उस सेक्शन को ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, टेस्ट सीरीज हो गए तो आपकी कवर अप हो जाएगी वो चीजें। ठीक है, लेकिन पढ़ने के लिए इंग्लिश में अलग से टाइम देना है, और हमारा जो है जीके जीएस में अलग से टाइम देना है। इसमें कोई भी इफ्स एंड बट्स हमारा नहीं होना चाहिए कि नहीं मैंने वोकैबुलरी छोड़ दी। मैं ग्रामर पे अभी भी बोल रही हूँ कि ग्रामर आपकी बिल्कुल गारंटी लेती हूँ 15 से 20 दिन में खत्म करा दूंगी। ठीक है, लेकिन हमें जो है बेसिक्स अपना वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड लेके चलना है। सो विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच।